सिवाय ईश्वर के कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मानव जो भी काउंटिंग करते हैं वो तो स्वयं ही जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाला, वो सटीक कैसे जान सकता। ईश्वर जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा है, तो वो सटीक मार्ग आके, सटीक आयु जो है वो आके बताते। तो कुछ प्रूफ सबसे पहले ये समझे थे कि मानवीय धर्म जो है वो 2500 वर्ष चलता है द्वापर युग से, तो उससे पूर्व 2500 वर्ष ईश्वरीय धर्म चला। दोनों मिलकर 5000 वर्ष की सृष्टि हुई। अगर सृष्टि लाखों वर्ष की हुई होती तो आज जो भी खुदाइयों में मूर्तियां मिल रही, वो मूर्तियां कितनी घिसी हुई, और कल्प की आयु और लंबी होती तो शायद ही मूर्तियों का अस्तित्व न रह जाता। दूसरी बात यह है कि महाभारत युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। दिल्ली के बिरला मंदिर में इस बात का उल्लेख है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर ने दिल्ली को परिस्थान बनाया था। क्रिश्चियन के बाइबल में भी ये बात आया है कि क्राइस्ट के आने के 3000 साल पहले भारत में हेवन या पैराडाइज था। क्राइस्ट को आकर के 2000 साल हुआ, और उससे भी 3000 साल पहले, यानी 3000 पहले की और क्राइस्ट के आके 2000 साल, तो दोनों मिलाकर 5000 वर्ष के कल्प कहा गया। अब इसके अलावा ग्रीस, मेसोपोटामिया, हड़प्पा आदि की जो भी खुदाइयां हुई है, तो उन खुदाइयों में जो भी प्राप्त हुआ है वो सब 5000 वर्ष के अंदर की ही पुरानी चीज है, उससे जास्ती पुराना कोई भी चीज नहीं। अब और एक बात, जैसे हिस्ट्री द्वापर युग से हिस्ट्री मिलती, अब जब से दुख की दुनिया शुरू हुई, मानव को दुख मिलने लगा, तब से दिन गिनना शुरू किया, क्योंकि कहा ही जाता है सुख में सिमरन, माना सुख जब होता है तब कोई दिन गिनती नहीं करते, दुख में सब गिनती करना शुरू करते, और सुख का समय तो ऐसे ही बीत जाता है और दुख का समय बहुत लंबा हो जाता है, जिसके लिए कहते हैं कि समय तो जल्दी जल्दी बीत, सुख में तो पल भर न ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, कैसी तेरी रीत, समय तो जल्दी जल्दी बीत। तो जब दुख की दुनिया शुरू होती है तब से दिन गिनती करना शुरू करते हैं, और तब का ही हिस्ट्री प्राप्त होती है। तो द्वापर युग से जब दुख की दुनिया की हिस्ट्री है, तो जरूर उससे पहले सुख की दुनिया रही होगी, तो वो भी 2500 वर्ष की है, तो 2.5 और 2.5 दोनों मिलाकर के 5000 वर्ष के कल्प। और कल्प की आयु अगर लाखों वर्ष की हुई होती तो आज की जनसंख्या जो है, अब पॉपुलेशन और कितनी हो जाती, इतनी जास्ती, जो एक तिल चटकने के लिए भी जगह नहीं बचता। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आया कि काले पंच सहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः। भगवान गंगा को बताते हैं कि 5000 साल गुजरने पर पृथ्वीवासी जो है वो पापी होंगे और तुम में स्नान करके पाप को देंगे। तो इससे साबित होता है कि पाप माना कलयुगांत में ही मानव पापी होते हैं, तो 5000 साल का ही चक्र है। और हरिवंश पुराण में कलयुग की आयु 1200 वर्ष का आया है, ना कि 40,000 वर्ष।
तथा वर्ष सहस्त्रम तु वर्षणां व्यशते तथा संध्या सहसंख्यातं क्रूरम कलियुगम स्मृतम। अर्थात क्रूर कलियुग अपने 200 वर्ष के संध्या के साथ 100,000 वर्ष का बताया गया है। अर्थात 200 वर्ष की संध्या और 1000 साल कलियुग, तो टोटल 1200 वर्ष के लग। तो इन बातों से ये साबित होता है कि सृष्टि जो है वो 5000 वर्ष की ही है, ना कि कोई लाखों करोड़ों वर्ष की। अब आगे सृष्टि चक्र को समझते हैं। तो सृष्टि चक्र के चित्र में सबसे पहले तो ये जो सृष्टि है ये आत्माएं और प्रकृति का एक अद्भुत नाटक है, और ये अनादि अविनाशी नाटक है जो बहु पुनरावृत्ति होती रहती है, कल पूर्व माफिक, जिसमें सभी आत्माएं पाठ बजाते हैं। अब ये जो अनादि अविनाशी है, गीता में 13वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय 13 चैप्टर 13 और श्लोक नंबर 19, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 13 का 19 नंबर श्लोक, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। प्रकृति पुरुष ये दोनों ही अनादि है। विकार 3 गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सृष्टि जो है ये अविनाशी नाटक है, अनादि अविनाशी ड्रामा है। अब इस सृष्टि चक्र को यहाँ स्वस्तिक के द्वारा 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। हर युग को बराबर रूप में दिखाया गया 1250 वर्ष, टोटल मिला के 5000 वर्ष की आयु। अब इस स्वस्तिक का जो चित्र निकालते हैं और उसमें लिखा जाता है शुभ लाभ, तो शुभ तभी होता है, लावण्य तभी होते हैं जब उस राज को समझ पाते। तो स्वस्तिक के सही राज ईश्वर आके बताते हैं। तो 2 भुजाओं के द्वारा सत्यत्रेता रूपी स्वर्ग को दिखाया गया और 2 भुजा के द्वारा द्वापर कलियुग रूपी नर्क दिखाया गया। अब ये स्वर्ग और नर्क कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, क्योंकि गीता में कहा है 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, 16 चैप्टर के 6 नंबर श्लोक, 2 भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में। प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की बताई गई है। तो जो दैवी सृष्टि है, जहाँ एक मत, एक राज्य, एक भाषा, जिसे स्वर्ग कहा गया। अब वही स्वर्ग जिसे ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलियुग रूपी नर्क जिसे ब्रह्मा की रात कही गई। तो दिन और रात इसका उल्लेख गीता में 8वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक जो है उसमें बताया। अब 8वें अध्याय का 18 चैप्टर के 17 यानी 17 नंबर श्लोक में बताया गया कि सहस्त्र युग पर्यंतम। गीता में सहस्त्र युग का बता दिया, पर कितने सहस्त्र है वो नहीं बताया। तो 10 सहस्रार्ध वर्षाणाम
अहर्यत ब्रह्मणो विदु, 2500 वर्ष के दिन और 2500 वर्ष के रात। अब ये जो दिन है स्वर्ग है, तो स्वस्थिति में रहकर जब स्वस्थिति में रहते हैं तो उसे स्वर्ग कहते हैं, और जब देहवान में आके नरक जो कर्म करते हैं तो उससे नरक बनता है। देहवान ही नरक का मार्ग लाता है, गीता में ही कहा गया 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, 16 चैप्टर के 21 नंबर श्लोक है त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब ये सृष्टि जो है ये त्रिगुणमयी है। सत्य त्रेता में सत्वगुण, द्वापर में रजगुण और कलयुग में तमोगुण की प्रधानता होती है। अब सत्ययुग में सत्वगुण की प्रधानता होती है, उसके लिए गीता में श्लोक आया 14वें अध्याय का 6वां। कंटिन्यू तीनों श्लोक है 14 चैप्टर के 6, 7 और 8 नंबर श्लोक। तो सत्ययुग के लिए सत्य त्रेता में जो सत्वगुण गुण होता है, प्रधान होता है, उसके लिए श्लोक आया तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानन। यहाँ सत्वगुण की वृद्धि, सत्वगुण की प्रधानता होती है, सुखा शक्ति में आत्माओं को बांधती। अब द्वापर युग में देहभान में आते ही बंधन ग्रस्त होते हैं। जो गीता में कहा गया कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवो महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। तो काम क्रोध ये जो है ये महापापी है, महाशत्रु है, इसे वैरी समझने के लिए कहा। और ये तो रजोगुण का ही, रजोगुण की उत्पत्ति है, काम क्रोध रजोगुण से ही उत्पत्ति हुई है। और गीता में जो श्लोक आया 14 का 7, रजो रागात्मकम विद्धि। तो रजोगुण जब बढ़ता है माना देहवान के कारण ही रजोगुण आता है, और द्वापर में ही रजोगुण की वृद्धि होती है। अब जब मानव दुखी होते हैं रजोगुण के कारण, दुख प्राप्त करते हैं, तो सुख शांति प्राप्त के लिए भगवान को पुकारते हैं। पर चित्र में दिखाया गया भगवान को पुकारते तो है, पर भगवान नहीं आ जाते। कुछ शक्तिशाली देवात्माएं इस सृष्टि पर पधारते हैं, जो थोड़े समय के लिए सृष्टि को रिपेयर करने हेतु यानी थोड़े समय की सुख शांति प्रदान करते हैं। अब द्वापर में धर्म पिताएं आए, फिर इनसे भी आगे कलयुग में फिर और भी जो बचे हुए धर्म वो सब आते हैं, मठ पंथ की स्थापना भी हो जाती है, और कलयुग में तौ प्रधानता की वृद्धि होती। अब तौ प्रधानता का निशानी आलस्य, अलविलापन, लापरवाही जो 14वें अध्याय का 8वां श्लोक में आए, 14 चैप्टर के 8 नंबर श्लोक में आया तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। तो आलस्य, लापरवाही इन सब में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तो प्रधानता माना ही अज्ञान। तो प्राणी को जो तमोगुण वृद्धि होती है कलयुग में, तो उसका उल्लेख इस प्रकार से आया 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। अब ये तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समझे। अब यहाँ बीच में जब हर युग 4 अवस्थाओं से प्रसारित हुए तो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाते। अब फिर इन सब के पुनरुद्धार हेतु
यदा यदा ये धर्मस्य के अनुसार भगवान पुनः संगम युग में अवतरित होते हैं। चित्र में संगम युग को कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत ये बीच में दिखाया गया, जिसे संगम कहा गया और इसे फिर तुल्य युग कहा जाता। संगम माना ही मेल, कलयुग और सतयुग का मेल, जहाँ परमात्मा मिलन होता है आत्माओं के साथ, इसे पुरुषोत्तम युग या अधिक मास भी कहते हैं। अब ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को तो सभी जानते हैं, पर ये जो संगम युग है इसको कोई नहीं जानता। और युगों में उतरती कला होती है, पर संगम में चढ़ती कला होती है। अब ईश्वर आते हैं तो गीता के कथन अनुसार बिगड़ी हुई मानव इस सहज राजयोग के शिक्षा के द्वारा सुधरी हुई देवता बन सकते हैं, यानी उन्हों के द्वारा फिर पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत होती है। जगत उल्टी गति विपरीत दिशा से परिवर्तित होते हैं। जो 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी देखरेख में ही जगत विपरीत गति से परिवर्तित होती। अब यहाँ तक हमने 4 युग और साथ ही साथ जो संगम की बात है उसे समझे। अब इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब आगे और भी है, पर वो अगले दिन देखेंगे। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने सबसे पहले ये समझा कि कल्प की आयु कितनी है। तो कल्प की आयु 5000 वर्ष, ये हमने समझा। अब उसके बाद सृष्टि चक्र में ये सृष्टि जो है एक अविनाशी ड्रामा कहिए, नाटक कहिए, इसे कहा ही गया है कि ये प्रकृति पुरुष का खेल है, आत्मा और प्रकृति का एक अद्भुत नाटक है जो अविनाशी है। पूर्व कल्प में भी रिपीट हुआ, इस कल्प में भी रिपीट हो रहा है, भविष्य में भी रिपीट होगा। कल्प कल्प पुनरावृत्ति होती ही रहती है। और इस सृष्टि रूपी नाटक में सभी आत्माएं शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके अपना अपना पाठ अदा करते हैं, पाठ बजाते हैं। अब ये नाटक जो अविनाशी है उसके लिए गीता में श्लोक आया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभोऽपि। तो पुरुष प्रकृति ये अविनाशी है, अनादि है, और उन्हीं के द्वारा ही पुरुष प्रकृति का खेल ही है ये सृष्टि। तो ये सृष्टि रूपी नाटक भी अनादि अविनाशी। अब यहाँ स्वस्तिकों के द्वारा सृष्टि के चक्र को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और हर युग 1250 वर्ष। तो टोटल 5000 वर्ष की आयु है कल्प की। अब इस स्वस्तिक में चिन्ह जब चित्रित किया जाता है उसमें लिखा जाता है शुभ लाभ। तो हम लाभान्वित या हमारा हर कार्य शुभ तभी होगा जब हम उसके रहस्य को समझेंगे। इसका रहस्य यही है कि सतत त्रेता युग ईश्वर एक और दिखाया गया, दूसरी ओर द्वापर कलयुग के द्वारा नरक को बताया गया। तो स्वर्ग और नरक कोई ऊपर नहीं है, इस सृष्टि पर ही है, जिसके लिए गीता में 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, 2 भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् दैवी आसुर एवच। देवताई सृष्टि और आसुरी सृष्टि इस सृष्टि पर ही है।
अब जो दैवीय सृष्टि जिसे स्वर्ग कहा गया, जिसे ब्रह्मा का दीन कहा जाता है, जहाँ एक मत, एक राज्य, एक भाषा, और जो आसुरी सृष्टि द्वापर कलयुग रूपी नरक, जिसे ब्रह्मा की रात कही गई, जहाँ देहभान में आते हैं सब नर, जो कुछ भी देहभान में आके करता है सब नरक ही बनाते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक, ब्रह्मा का दिन और रात, इसका उल्लेख गीता में 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। 8 चैप्टर के 17 नंबर श्लोक है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विद। अब सहस्त्र युग बताया, पर कितने सहस्त्र तो कोई ने उल्लेख नहीं किया। तो ईश्वर आके बता रहा है कि द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम अहर्यत ब्रह्मणो विद। 2500 वर्ष के दिन है और उतने ही प्रमाणम एतेषाम, इतने ही वर्ष प्रमाण के रात भी है। अब ये जो सृष्टि है, जब रात होती है देहवान में आते हैं और तब से ही नरक की शुरुआत होती है, जो गीता में कहा गया 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। नरक के द्वार हैं, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब ये सृष्टि जो है वो त्रिगुणमयी सृष्टि है। अब 3 गुण, सत, रज और तम। सतयुग में सतगुण होते हैं, शतत्रेता में, द्वापर में रजगुण होता है और कलयुग में तमोगुण की प्रधानता होती है, जिसके लिए कंटिन्यू श्लोक देखे थे 14 का 6। सत्य तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। ये सत्ययुग में सत्य प्रधान के लिए है कि वहाँ सतगुण होता है। द्वापर युग में रजोगुण होते हैं 14 का 7, रजो रागात वकुम विद्धि। और कलयुग के लिए तम प्रधानता अज्ञान से उत्पन्न होती है और लापरवाही, मूर्खता, अलवेलापन ये सब बढ़ जाता है, जो 14वें अध्याय का 8वां श्लोक में है, तमो तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा तन्निवर्तन्ति भारत। अब इस श्लोक में तमोगुण जो कलयुग में है उसका उल्लेख आया। अब द्वापर में चित्र में दिखाए धर्म पिताओं को ईश्वर को पुकारते हैं दुख मिलने के कारण, तब ईश्वर नहीं आता, बल्कि कुछ शक्तिशाली आत्माएं धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं, सभी को दुख अशांति से मुक्ति के लिए, मुक्ति कराने के लिए, परंतु वो थोड़े समय के लिए मार्ग बताते हैं सुख शांति का, फिर वो भी आगे शंख के रंग में आके पतित बन जाते हैं। अब ये तो हुई 4 युगों की बात, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पर यहाँ बीच में एक संगम युग दिखाया गया। हर युग 4 अवस्थाओं से प्रसारित होते हैं, तो कलयुग के अंत में सभी प्राणी मात्र धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। अब फिर उन सब की पुनरुद्धार हेतु गीता में कहे यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार ईश्वर इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और वो है अवतरण का समय संगम। संगम माना ही मेल, 2 युगों की मेल है, कलयुग और सतयुग की मेल, जहाँ परमात्मा के साथ आत्माओं की मेल होती है, जिसके कारण इस युग को हीरे तुल्य युग कहा गया है। और युगों में तो उतरती कला होती है, देवभान में आकर सुख भोगने के कारण नीचे गिरते ही जाते हैं। पर संगम युग एक ऐसा युग है जहाँ केवल ही सिर्फ चढ़ती कला होती है, और उस युग में ही सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा बिगड़ी हुई मानव ईश्वरीय ज्ञान गुण को ग्रहण करके सुधरी हुई देवता बनते हैं, अर्थात जगत विपरीत गति से परिवर्तित होती है। पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की
शुरुआत होती है। तो जगत भी परिवर्तते 9वें अध्याय का 10वां श्लोक जो बताया है कि मया तक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत, इसके लिए भी गीता में श्लोक आया है। 9वें अध्याय का 7वां चैप्टर 9 श्लोक नंबर 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनः तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो अब तक यहाँ हमने पहले ये समझा कि सृष्टि अविनाशी है, फिर सृष्टि के बारे में समझा, फिर स्वर्ग और नरक, ब्रह्मा का दिन और रात, और फिर 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और लास्ट में संगम युग के बारे में समझे। अब आगे फिर इसमें शूटिंग के बारे में समझेंगे शॉर्ट में, वो अगले क्लास में देखेंगे। श्लोक का नंबर एक तो 13 का 19 था, 13 चैप्टर के 19 नंबर श्लोक, फिर 16 चैप्टर के 6 नंबर श्लोक 16 का 6, और ब्रह्मा के दिन रात के लिए 8 का 17, 8 चैप्टर के 17 नंबर श्लोक, और नरक के द्वार के लिए 16 का 21, 16 चैप्टर के 21 नंबर श्लोक, और 3 गुण के लिए 14 का 6, 14 का 7, 14 का 8, ये कंटिन्यू श्लोक देखे हैं। और संगम युग में विपरीत गति से परिवर्तित होने के लिए 9 का 10 चैप्टर 9 के 10 नंबर श्लोक, और पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत 9 का 7 चैप्टर 9 श्लोक नंबर 7। अब सृष्टि चक्र में फिर आगे शूटिंग जो है वो आगे करेंगे। अभी कोई है, कितनी माताएं हैं जिन्हें यहाँ तक समझ में नहीं आया, ऐसे कोई है? अभी जो भी बेसिक कोर्स होता जा रहा है, इसे सुनाने की प्रयास करना होगा, तभी आगे बता पाएंगे, क्योंकि अभी आगे